बड़े धूमधाम के साथ में भगवान श्याम सुंदर का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा, देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे, देवता आकाश से फूल बरसा रहे। आज रुक्मिणी मैया का पहला विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ में हुआ। इधर महाराज भीष्मक को बुलाया गया। भीष्मक ने बहुत सारा धन रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर को दिया, और भीष्मक ने जब बहुत सारा धन रुक्मिणी और भगवान श्याम सुंदर को दिया, बड़े धूमधाम के साथ में सज्जनों ये विवाह हुआ। मैं आपसे निवेदन करूं, जब रुक्मिणी का विवाह किया तो महाराज भीष्मक की दीनहीन दशा, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जब अपनी बेटी को विदा करते सज्जनों, तो शायद कभी पिता रोए न रोए, बेटा मर जाए तब पिता न रोए, अगर बेटी को विदा करेगा तो मैंने ऐसा कोई पिता नहीं देखा जो बेटी को विदा करे और पिता न रोए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। महाराज भीष्मक फूट फूट करके रोए, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब तक बेटी पर सारा अधिकार हमारा था, वह अधिकार समाप्त हो गया, हमने अपनी बेटी को विदा कर दिया। सज्जनों, महाराज भीष्मक फूट फूट करके रोने लगे। महाराज भीष्मक ने निवेदन किया, बेटी हमारे इस परिवार की आन मान शान और मर्यादा को बनाए रखना। और महाराज भीष्मक फूट फूट करके रो रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान श्याम सुंदर का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि करी, देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। इधर सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित, आपके हृदय में ये डर लगा हुआ था, रानी इलावती पुत्र जन्मेजय छूट जाएंगे, सारी संपत्ति यहाँ पर पड़ी रह जाएगी, ये बताओ। अब हृदय का जो डर था वो डर कितना रह गया? कहने लगे, हृदय में जो डर था वो सारा निकल गया। मैं ये जानता हूँ, जैसे आदमी अपने वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं उन वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ये जीवात्मा इस पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। जीवात्मा कभी मरता नहीं, तो जीवात्मा का नाम ही परीक्षित है। जीव का नाम परीक्षित है। इधर सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित, सत्राजित की पुत्री है सत्यभामा। मेरे भगवान श्याम सुंदर का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। कहते हैं सत्राजित की बेटी है सत्यभामा, और ये जो सत्राजित था इसके पास मणि थी जो 8 बार सोना प्रतिदिन देती थी, 8 बार सोना देती थी। भगवान श्याम सुंदर ने सत्राजित को बुलाया, अरे सत्राजित, इस मणि को मथुरा के राजा है उग्रसेन ये। इधर भगवान श्याम सुंदर ने कहा, सत्राजित, तुम इस मणि को मथुरा के राजा है महाराज उग्रसेन को इस मणि को दे दो। जब ये कहा उग्रसेन को इस मणि को दे दो। प्रिय भक्तों, सत्राजित ने मना कर दिया, इस मणि को मैं उग्रसेन को नहीं दूंगा। सत्राजित ने मना कर दिया, और जब सत्राजित ने मना किया तो एक दिन सत्राजित का छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन, ये प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में गया, और जब ये जंगल में गया तो इसको शेर ने मार डाला। शेर के साथ में घमासान युद्ध हुआ, इस प्रसेन का शेर ने वध कर दिया। और जब ये प्रसेन मरा, उस मणि को उस शेर ने छीन लिया। उधर शेर का और जामवंत जी का घमासान युद्ध हुआ। जामवंत जी ने शेर को मार डाला और उस मणि को ले जा करके जामवंत जी की बेटी का नाम है जामवती को दे दिया। अब जामवती उस मणि से खेलती है जो प्रतिदिन 8 बार सोना देती है। इधर किसी ने ये बता दिया कि हो न हो, ये सत्राजित कहने लगा, हो न हो मेरे भाई का वध करने वाला कोई और नहीं है, द्वारिका का राजा कृष्ण है। इस कृष्ण ने शायद मेरे भाई को मार दिया। क्यों? इसने मुझसे ये कहा था, इस मणि को ले जाकर के मथुरा के राजा है उग्रसेन को दे दो। भगवान पर झूठा आरोप लग गया सज्जनों, भगवान पर झूठा आरोप लगा। भगवान श्याम सुंदर ने सेना को इकट्ठा किया, और भगवान श्याम सुंदर ने जब सेना को इकट्ठा किया, इधर देखा भगवान श्याम सुंदर जंगल के लिए चल दिए, तो जहां पर प्रसेन के पद चिन्ह बने थे, भगवान प्रसेन के पद चिन्हों पर गए तो देखा प्रसेन का एक शेर के साथ में युद्ध हुआ, शेर के साथ में प्रसेन का घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, प्रसेन का कंकाल पड़ा हुआ है, लेकिन मणि को मेरे भगवान श्याम सुंदर ने ढूंढा तो मणि नहीं मिली, मणि कहीं नहीं मिली।
और जब मणि नहीं मिली तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा शेर का और जामवंत जी का घमासान युद्ध हुआ है। भगवान श्याम सुंदर जामवंत के पग चिन्हों पर गए तो देखा एक गुफा बनी हुई है, गुफा में एक बेटी खेल रही है और मणि उसके हाथ में लगी हुई है, वो मणि से खेल रही है। ये कोई बेटी और नहीं, ये जामवंत जी की बेटी जामवती थी। भगवान जब मणि मांगने वाले थे तब तक वो देखा जामवंत जी आ गए और जामवंत आए तो भगवान श्याम सुंदर से जामवंत जी का घमासान युद्ध होने लगा। भगवान ने मणि मांगी, जामवंत ने मणि देने के लिए मना कर दिया। दोनों का घमासान युद्ध हुआ। सज्जनों 27 दिन तक ये युद्ध चला। 27 दिन तक न तो भगवान जामवंत जी को परास्त कर पाए न जामवंत भगवान को परास्त कर पाए। 27 दिन में जामवंत जी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, कोई भी जगह बाकी नहीं थी जिससे दर्द नहीं हो रहा था। जैसे 28वां दिन हुआ जामवंत जी ने ये जान लिया आज इस धरा पर तो भगवान का अवतार हो गया, धरा पर भगवान का अवतार हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान श्याम सुंदर से क्षमा मांगी, प्रभु मैं आपको 27 दिन तक पहचान नहीं पाया। ये तो जामवंत जी हैं जो 27 दिन तक भगवान को पहचान नहीं पाए। हम सारी जिंदगी भगवान को पहचानने में लगा देते हैं फिर भी भगवान को जान नहीं पाते। सारी जिंदगी हम भगवान को पहचानने में लगा देते हैं फिर भी भगवान को हम जान नहीं पाते। बोलो, अगर चाहो तो भगवान इन वृक्षों से निकल करके आ जाएंगे। एक बात बताओ मेरे भक्तों, आपने एक पौधा, जय हो, हमारे गंगीरी के भक्त पधारे हुए मास्टर गोपाल जी और हमारे बुद्ध सेन जी, बड़े हमारे अनन्य भक्त में बड़ा प्रेम है। जोरदार तालियां बजा करके इन भक्तों का स्वागत करेंगे। इधर प्रिय भक्तों, सारी जिंदगी में हम भगवान को पहचान नहीं पाते। आप एक जगह पर नीम का पौधा लगाना और एक जगह पर अमरूद का पौधा लगा देना, दोनों पौधे बराबर पे लगाना, तो ये बताओ कि नीम के पौधे में आपने कड़वा पदार्थ घोल करके पानी लगाया क्या? अमरूद में चीनी घोल करके पानी को लगाया? अमरूद मीठा होता है और नीम की निमोड़ी कड़वी होती है। सज्जनों, ये भगवान की लीला, यही तो भगवान है। आपने केला लगाया, आपने बीज को बो दिया और बीज एक बोया 1000 बीज तुम्हें तैयार हो गए। बताओ ये बीज किसने पैदा किया? यही तो भगवान है। सज्जनों, वृक्षों से भी भगवान निकल करके आ जाता है। एक और निवेदन में करूं, इस समय किसी के खेत में अगर बथुआ पैदा हो तो मुझे बता दो। किसी के खेत में बथुआ पैदा हुआ है इस समय? लेकिन जब गेहूं की बुवाई होती है तो बथुआ का बीज कोई नहीं बोता। किसी दुकान पर बथुआ का बीज नहीं मिलता, पर बथुआ गेहूं के बीज से पैदा हो जाता है, क्योंकि भगवान ने उसको पृथ्वी के गर्भ में उस बीज को संचित कर दिया। यही तो भगवान है, ये भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है सज्जनों। इधर मेरे प्रिय भक्तों, भगवान श्याम सुंदर ने जामवंत जी को क्षमा कर दिया। जामवंत जी ने उस मणि को दे दिया और मणि देकर के अपनी बेटी जामवती का विवाह भगवान श्याम के साथ में कर दिया। भगवान श्याम सुंदर लौट करके आए, जैसे ही मेरे कन्हैया लौट करके आए, और भगवान जब लौट करके आए तो भगवान ने देखा सत्राजित अपनी भरी सभा में बैठा हुआ है। सत्राजित सभा के बीच में बैठा हुआ है। सत्राजित को जाकर के भगवान ने वो मणि दी और बीच सभा के बीच में सत्राजित को लज्जित करो। सत्राजित, तुमने झूठा दोष लगाया था कि मेरे भाई को उस कृष्ण ने मार दिया। ये मणि लो, तुम्हारे भाई को एक शेर ने मारा और शेर को जामवंत ने मारा और जामवंत से मेरा युद्ध हुआ है। मैं जामवंत को हरा करके इस मणि को लेकर के आया। मणि दे दी और कहा सत्राजित, अगर विश्वास नहीं होता तो देखो ये जामवती है, जामवती को देखो। सत्राजित सज्जनों सभा के बीच में लज्जित भयो और सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्याम के साथ में कर दिया। कितने विवाह भय मेरे कन्हैया के? बोलो, कितने विवाह हुए? 3। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में, और दूसरा विवाह जामवती के साथ में, और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में। भगवान के 3 विवाह हुए।